सुधी सबवे सविभो परमेश परात्पर भूतपिता प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतामितम्। शब्दों का जब भी जिक्र होता है तो लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। आखिर इन मंत्रों से होता क्या है? अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो कई समस्याओं का निवारण हो सकता है। अघोरियों को इस धरती पर भगवान शिव का जीवित रूप माना जाता है। शिव जी के 5 रूपों में से एक रूप अघोर रूप है। अघोरियों का जीवन जितना कठिन है उतना ही रहस्यमय भी है। अघोरियों की साधना भी सबसे ज्यादा है। अघोरी हर चीज में समान भाव रखते हैं। तो आइए जानते हैं इस तंत्र मंत्र की रहस्यमय दुनिया के बारे में। मां मातंगी के भक्त श्री प्रेमा साईं जी महाराज वो लोगों के दिलों में करते हैं राज। वो मंत्रों का हर सच पहचानते हैं, लोगों के कष्टों के बारे में जानते हैं। वो यज्ञ में भस्म कर देते हैं सभी दुख, सेवा को ही मानते हैं सबसे बड़ा सुख। मंत्रों के सच को जानना कहा हर किसी के बस की बात होती है। जहां आज की दुनिया में लोग दूसरों के दुख को देख सुख पाते हैं, वही प्रेमा साई जी महाराज लोगों के दुख को दूर कर सुख की अनुभूति करते हैं। तंत्र एक प्रक्रिया है जिससे हम अपनी आत्मा और मन को बंधन मुक्त करते हैं। इस प्रक्रिया से शरीर और मन शुद्ध होता है और ईश्वर का अनुभव करने में सहायता होती है। तंत्र की प्रक्रिया से हम भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि एक व्यक्ति तंत्र की सही प्रक्रिया से मस्तिष्क का पूरा इस्तेमाल कर पाता है और अद्भुत शक्तियों का स्वामी बन जाता है। जय मां मातंगी। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। एक ऐसे दरबार की जहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं, जहाँ पर लोग रोते हुए आते हैं
और हंसते हुए जाते हैं। उस दरबार का नाम है मां मातंगी सेवा संस्थान। मां मातंगी सेवा संस्थान में जो लोग भी आते हैं वो अपनी परेशानियों से छुटकारा अवश्य पाते हैं। मां मातंगी सेवा संस्थान में कई तरह की लोग समस्या लेकर आते हैं। किसी की आर्थिक परेशानी होती है, किसी की शारीरिक परेशानी होती है, किसी की मानसिक परेशानी होती है। कई लोग भूत प्रेतों से परेशान होते हैं। किसी का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार ठप हो जाता है, तो किसी की वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है, गृह क्लेश होता है। किसी के पितृ अशांत होते हैं तो किसी के कुल देवता अशांत होते हैं, तो किसी के घर से लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। अनेकों तरह की परेशानियां होती हैं। मां मातंगी के दरबार में जब आप आते हो तो आपको अपनी समस्याएं बतानी नहीं होती। आप जो भी प्रश्न के उत्तर पाना चाहते हैं वो सारे प्रश्न आप अपने मन में ही रखते हैं और केवल हमारे दरबार में यानी कि मां मातंगी के दरबार में केवल और केवल आपका और आपके माताजी का नाम पूछा जाता है और उसके बाद मां मातंगी आपके जीवन में घटित हो रही सारी घटनाएं विस्तार से मुझे बताती है और मैं वो सारी घटनाएं आपको बताता हूं। और घटनाएं बताने से ही कुछ नहीं होता है, तुरंत उसका हम निवारण भी करते हैं उसी वक्त। ये था दरबार के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे मां मातंगी महायज्ञ के बारे में। हमारे यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं के यज्ञ होते हैं। अब इन यज्ञों की विशेषताएं क्या है? आपने हवन कुंड तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसे हवन कुंड जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और बड़े गुप्त तरीके से उसे गुप्त रखा गया है, जैसे स्वस्तिकाकार का यज्ञ, सुदर्शन चक्र यज्ञ, गरुड़ यज्ञ, इस तरह के कई और गुप्त यज्ञ होते हैं जो आज तक आपने नहीं देखा। हमारे यहाँ पर आप उस यज्ञ में जब शामिल होते हैं, वह यज्ञ केवल 3 दिन का होता है। जब आप यज्ञ में शामिल होते हैं तो आपको कई सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, कई सारे देवी देवताओं के स्पर्श आपको होता है, देवी देवताओं का होने का एहसास आप लोगों को होता है। कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव आज तक लोगों ने हमें बताया है। लोग देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए या देवी देवताओं को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, चाहे फिर वो धन की बात हो, चाहे परिश्रम की बात हो, चाहे तप की बात हो। लोगों ने अपनी जीवन अर्पित किया है, उसके बाद भी उन्हें भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कई साल कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, भागवत कथाएं होती है, रामायण होती है और होना भी चाहिए। रामायण भागवत कथा के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, उसके बावजूद उन्हें देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते। लेकिन आपको अगर देवी देवता के दर्शन करना है तो आप हमारे इस 3 दिवसीय अनुष्ठान में शामिल हुए महायज्ञ में। आपको मां मातंगी के अवश्य दर्शन होंगे। आपके जो इष्ट देवता है, आपके जो कुल देवता है, उनके आपको दर्शन होंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कई तरह के लोग हैं, अलग अलग समाज के भी लोग हैं, वो उनके देवी देवता अलग है। किसी के कुल देवता शिव जी है तो किसी के कुल देवता महाकाली है तो किसी के कुल देवता भगवान कृष्ण है। तो सभी को अलग अलग अपने अपने देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। जब आप हमारे इस महायज्ञ में अनुष्ठान में आप बैठते हैं, जैसे ही आप मंत्र जाप चालू करते हैं, कुछ ही समय के बाद आप एक अलौकिक दुनिया की सैर करने लगते हैं।
इस अलौकिक दुनिया की सैर कैसे हो सकती है? सिर्फ दो ही तरीके से हो सकती है। एक, आप तपस्या करके आप अपने देवी देवताओं के दुनिया में जा सकते हैं, उस अलौकिक दुनिया को आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई गुरु जिसने पहले से ही इन देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा हो, इन रहस्यों को अच्छे से समझ चुका हो, वही व्यक्ति आपको अनुभव करा सकता है। अब ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाने से केवल आपको पर 1 दिन से लेकर 3 दिन के भीतर ही आपके देवी देवताओं के दर्शन होंगे, स्पर्श होंगे, कई तरह के भिन्न भिन्न आपको अनुभव भी होंगे। आज के वक्त में लोग तंत्र मंत्र के बारे में सुन के कई गलतफहमियों के शिकार होते हैं। लोगों के दिल में तंत्र मंत्र के बारे में कई गलतफहमियां हैं। इनमें सबसे बड़ी गलतफहमी है बलि प्रथा की। पर पुराणों में बलि प्रथा का कोई जिक्र नहीं मिलता। माना जाता है कि पुराने समय में देवी देवता तंत्र विद्या का उपयोग करके असुरों का संहार करते आए हैं। तंत्र मंत्र एक विद्या की तरह होती है, जिसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कई कष्टों का हल निकाला जा सकता है। माना जाए तो तंत्र विद्या एक बंदूक की तरह होती है। अगर सही हाथों में जाए तो सुरक्षा के काम आती है, वहीं अगर गलत हाथों में जाए तो आतंक फैला देती है। तंत्र विद्या कब होती है फायदेमंद? तंत्र के सही प्रयोग से व्यक्ति को शक्तियां उपलब्ध हो जाती है। इन शक्तियों से व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, ईश्वर प्राप्ति का प्रयास करता है। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से इंसानों के जीवन में चल रही समस्याओं को कम करने का प्रयास करते हैं। पहले के जमाने में तंत्र विद्याओं का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाता था, पर आज तंत्र का प्रयोग लोगों से दुश्मनी निकालने के लिए, जलन की थोड़ी सी अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो जलन के मारे उसकी लक्ष्मी बांध देते हैं, उसका व्यवसाय बांध देते हैं और उसको किस तरह रास्ते पे लाया जाए इसके पीछे लगते हैं। अगर किसी से किसी की दुश्मनी होती है तो वो जाके तंत्र क्रिया करता है। बुरे कर्म की तंत्र क्रिया करने में ज्यादा खर्च नहीं लगता, इसलिए आसानी से क्रियाएं हो जाती है, लेकिन उसे सुधारने में बहुत ताकत लगती है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो 20-20 साल 25-25 साल दर बदर भटकने के बाद हमारे पास पहुंचते हैं और माँ मातंगी चुटकियों में इतने साल से जो चल रही उनके जीवन में जो समस्या है उनको चुटकियों में हल कर देती है। अब आप लोग भी यहाँ पर 5-6 दिन यहाँ पर आप लोग थे साधना स्थल पर। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी टिकट थी, कुछ लोगों ने तो 2-2 बार उनका रिजर्वेशन कैंसिल किया। आप लोग 5-6 दिन यहाँ पर थे, लेकिन आपको घर की याद नहीं आई। यहाँ पर कब यहाँ दिन हुआ, कब यहाँ रात हुई, कुछ पता नहीं चला आप लोगों को। सबसे मेन बात, आप लोग रात भर जाकर साधनाएं कर दिन में तंत्र घाट में बैठकर आप लोगों ने भी 2 घंटे 3 घंटे से ज्यादा नींद नहीं ली, फिर भी आप लोग बिल्कुल फ्रेश हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों ने 2-2 3-3 दिन नींद नहीं की। सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? आवाज नहीं आ रही है मुझे। सबसे पहली बात एक बार समझिए, आज के दौर में मैंने जो देखा है सबसे ज्यादा लोग लक्ष्मी बंधन कर देते हैं। एक लक्ष्मी बंधन से ही इंसान के जीवन में कई सारी समस्या आती है। सिर्फ एक लक्ष्मी बंधन कर दिया जाता है और अनगिनत समस्या उसके जीवन में आती है। अगर आपके पास धन का आगमन आना बंद हो जाए, आगमन ही ना हो, धन का आना बंद हो जाए, तो आप लोग सोच समझते कितनी सारी समस्या आपके जीवन में आती है। कुछ लोगों का अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस एकदम से ठप होता है, एकदम से। किसी का कोई काम चल रहा है, बहुत अच्छा चलता है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसका एक ही दिन में उसका धंधा ठप हो जाता है। तो ये सब तंत्र क्रिया की निशानी होती है। अगर आप लोगों के पास पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, ये भी तंत्र क्रिया की निशानी होती है। अगर आपकी
1-2 पीढ़ी से कोई प्रोग्रेस नहीं है, कोई प्रगति नहीं है, आप जहाँ के वही है, ये भी लक्ष्मी बंधन होता है। अगर घर के पितरों की अगर शांति ना हो, वो अगर अशांत हो, तो भी आपके जीवन में प्रभाव डालते। कई तरह की बीमारियां आप लोगों को होती है। बीमारियां भी 2 तरह की होती है, एक जिसे शारीरिक बीमारी बोल सकते हैं, जिसे आप डॉक्टर के पास जाकर ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरी बीमारी होती है वो तांत्रिक विद्याओं से लगाई गई, जो आप कितना भी दवा खाना कर लो लेकिन वो ठीक नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा उसे झाड़ देते हो मंत्रों से या माँ के आशीर्वाद से अगर आप कुछ कर लेते हो तो वो आप बिल्कुल ठीक हो जाते हो। अभी मेरे यहाँ पर कुछ लोग आए हुए थे, उनका रिजर्वेशन होके था, आना था, और उनके बेटे को 5 दिन से बुखार था। डॉक्टरी दवा लेने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे मंत्र भेजा, उन्होंने उस मंत्र को पढ़ के उसे पानी पिलाया, बिल्कुल उनका बच्चा ठीक हो गया और वो सही समय पे यहाँ पे आ पाए और इस कार्यक्रम को। और मुझे तो इतना बताने की जरूरत नहीं, आप सभी लोगों ने हमारे मंत्र को प्रयोग भी किया है, आजमाया भी है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उससे लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो दर्शक देख रहे हैं, आप हमारा अघोर मार्ग यूट्यूब चैनल सर्च करें, उसमें आप तंत्र काट के वीडियोस देखें और भी बहुत सारी वीडियोस से आप वो देखें, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में जो तकलीफें चल रही है, जो परेशानियां हैं, जिसका आप लोग सामना कर रहे हैं, आपको उस वीडियो के देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही है, क्या वो साधारण है या असाधारण है। और आप लोग यहाँ पर जो अभी साधना किए बैठकर 3 दिन 4 दिन, तो आपको जो अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा या अद्भुत रहा? जोर से बोलना है। अभी आखिरी का जो दिन था साधना का, कल का, उसमें मैं मंत्र जाप तो कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लग रहा था, क्योंकि कल कितने ही सारे लोगों के ऊपर जो उनका तंत्र था, भूत प्रेत बाधाएं थी, वो सब सवार हो चुकी थी, और उनको ये याद नहीं कि उनके साथ क्या हुआ, उनको मालूम नहीं नॉर्मल। जब वो अभी आगे वीडियोस देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी। कुछ कल के साधना में कुछ 2-3 नए लोग आए थे, वो लोग तो साधना कर ही नहीं पाए क्योंकि कल इतना शोर ही इतना ज्यादा था, और कुछ हमारी माता बहनें इतनी डर गई कि बस वो उनका उठ के भागना ही बच गया था। बस एक बार जब आप सुदर्शन चक्र हवन के अंदर पहुंचते हैं तो बाहर निकलने में आपको 5 मिनट लगता है। 151 फीट का वो विशाल सुदर्शन चक्र हवन कुंड होगा। आप लोगों ने इससे पहले ऐसा स्वस्तिक वाला हवन कुंड कभी नहीं देखा होगा, देखेंगे भी कैसे? ये मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं रिकॉर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से 5वीं बार इतना बड़ा विशाल स्वस्तिक आकार का हवन कुंड हुआ है, और उसके आप लोग भागीदार हैं। प्रेमा साई जी महाराज सदैव ही मां मातंगी के भक्त रहे हैं। लोगों की सेवा कर इन्हें अलग ही सुख की अनुभूति होती है। दूर दूर से लोग प्रेमा साई जी महाराज के पास अपने हर काट करवाने आते हैं, जिनसे लोगों के जिंदगी में अलग ही सुख और शांति का अनुभव होता है। मतंग शिव का नाम है, इनकी शक्ति मातंगी है। मां मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। हिंदू धर्म के अनुसार मातंगी ही एक ऐसी देवी है जिन्हें झूठन का भोग लगाया जाता है। ऐसे कहते हैं कि मातंगी देवी को झूठा किए बिना भोग नहीं लगता है। मातंगी देवी समता की सूचक है।
मां मातंगी के भक्त श्री प्रेमा साई जी महाराज लोगों के दिल में राज करते हैं। लोग उनसे YouTube चैनल द्वारा जुड़ सकते हैं। अघोर मार्ग, जो कि श्री प्रेमा साई जी महाराज का YouTube चैनल है, जिसके सहारे वो लोगों की सहायता भी करते हैं। आज तक उनके पास जो भी दुखियारी आया है, उसने अपने सारे दुखों से छुटकारा पाया है। लोगों के नाम मात्र से श्री प्रेमा साई जी महाराज लोगों के हर कष्टों के बारे में जान लेते हैं। इतना ही नहीं, यज्ञ में लोगों के हर कष्टों और दुखों को भस्म किया जाता है। श्री प्रेमा साई जी महाराज की अद्भुत शक्तियों का प्रमाण इससे ज्यादा और क्या होगा, क्योंकि महज देश से ही नहीं, विदेशों से भी लोग यहाँ दर्शन करने को आते हैं। श्री प्रेमा साई जी महाराज के पास जो भी भक्त आते हैं, बिना बताए ही उनके सारे कष्टों को श्री प्रेमा साई जी महाराज जान लेते हैं। वह हर दुख को और दुख के पीछे की कहानी को बड़ी आसानी से जान लेते हैं। आज तक लोगों के मन में यह बड़ा सवाल है कि श्री प्रेमा साई जी महाराज लोगों के बिना बताए ही उनके कष्टों को कैसे जान लेते हैं। इसके पीछे एक ही कहानी मात्र है, और वह है मां मातंगी और श्री प्रेमा साई जी महाराज की भक्ति, जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है दुखों को दूर करने की। तत्पदं दर्शितमयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हो, जय हो। गुरु प्रेमा साई महाराज की, गुरु प्रेमा साई महाराज की। तक के पूरी सुपारी निकल नहीं जाती और फूकना नहीं है। ठीक है। मैं छत्तीसगढ़ देवीनंद तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने 17 गुरु बनाया है गुरु जी।
छोटे 16 साल से लेकर के इस लाइन में जो मैंने पिताजी जो अलग 17 ग्रुप बनाया हूँ, आज तक मेरी किसी भी अनुभव नहीं है, परंतु ये है कि आपकी कृपा से, आपके चरणों के आशीर्वाद से इतना मेरे को अनुभव हुआ। जो ही बैठा हूँ उसी समय से जिस प्रकार से झालर जैसे नीली 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 ऐसे चौखड़ी 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 जाली टाइप का, हर जाली की मोड़ में जो है नीली नीली जो है बल्ब पहले दिखा एकदम छोड़। उसके बाद जो है ये कलियां निकलती थी, उसके बाद जो है मेरे को 3-4 बार जो है वाइब्रेशन हुआ सामने लाइट का। जितना लाइट के मणि का जो प्रकाश है आपका जो मरकरी से ज्यादा मेरे को लाइट यहाँ आया। उसके बाद मेरे को फिर कूदाने शुरू किया, पूरा पैर जो कूदना शुरू किया, ऊपर नीचे ऐसा करता रहा। 3-4 वाइब्रेशन हुआ मेरे को। साधना स्टार्ट हुई तो मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा, मेरे थर्ड आई पे बहुत जोर से वाइब्रेट हो रहे और माता सरस्वती रानी मेरे सामने खड़ी थी, तो मैं उनको पूरी तरह मतलब देख पा रहा था और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ है मेरे शरीर। जय माता, जय गुरु जी। क्या आपसे पहले भी व्हाट्सएप पे बात हुआ था, ये हम लोग जब जनता कार्ड वगैरह कर लेते करते थे रात को, तो मातंगी माता मतलब मेरे बदन में आई और कल भी है ना आई थी, तो मतलब मुझे पहले ऐसे दिखा कि मेरी बीवी के हाथ में लड़का, तो मेरे डैडी एक्सपायर हो गए 2 साल पहले हार्ट अटैक से, तो वो लड़के में डैडी का शक्ल था और मातंगी माता ग्रीन रेड साड़ी में थी, तोता था उनके हाथ में और वीणा भी थी उनके हाथ में, जो बजट ये वीणा भी थी। और वो मैं गुरु जी मतलब वो आते हैं तो बहुत गुस्सा चढ़ जाता है मेरे को, मैं कल खुद डर गया था क्योंकि आप बदन में आते थे कि आजू बाजू में धक्का नहीं लगा और इसीलिए आपसे बात नहीं करनी थी, इसलिए वो यज्ञ में बैठ के नहीं ऐसा, तो वो वाइब्रेशन अभी तक बॉडी पेन है। श्री प्रेमा साई जी महाराज से दुखों के निवारण के लिए लोग संपर्क कर सकते हैं। अघोर मार्ग, जो कि श्री प्रेमा साई जी महाराज के मंत्रों से भरा एक YouTube चैनल है। बड़ी ही आसानी से भक्त गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन की हर समस्या को सुलझा सकते हैं। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।